आज के बाद मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि कभी किसी का इस तरह से मजाक नहीं। कहते हैं ना कि कहीं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, और शेर कहा है कि लहू के थे जो रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गए, सुकून आंखों के सामने था मुंह मोड़ के आ गए, और लुट रहे थे खजाने माँ बाप की छांव में, हम कौड़ियों की खातिर घर छोड़ के आ गए। जब आप इनको सुनते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर समो गए, और ये वाकया खुद भी कहते शुरुआत ऐसे होती है बिल्कुल एकदम जेनेरिक, एकदम बिल्कुल जो हर आदमी को हर शिक्षा के स्तर पे आप जहां भी खड़े हो आपको समझ में आएगी मेरी बात क्या है, और फिर धीरे धीरे वो एक स्लो प्रोसेस है वो इन्विटेशन की कि और आ जाओ और बेहतर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को अगर आपने 1 घंटे 2 घंटे सुना है तो अब जीवन मैं आपके साथ घर जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आपके जीवन में जुड़ के रहना चाहता हूँ, आपकी मेमोरी का पार्ट बनना चाहता हूँ। और जब ये हंसा रहे होते हैं तो हंसाते हंसाते ही एकदम रुला देते हैं, ये भी इनका अपना स्टाइल है कि दिख जाए तो आपका था, नहीं दिखा तो वो तो फनी है भाई, देखो कम मजे करो, हाँ हाँ। तथास्तु में आप हंसाते हंसाते कब रुला गए पता नहीं चला, और कब एक बहुत बड़ा संदेश दे गए घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान। मेरा फॉर्मेट एकदम सिंपल, आप मेरे 4 शो देखोगे आपको समझ में आएगी कि मैं क्या करता हूँ। जाकिर भाई सिर्फ कॉमेडी तो नहीं ना करते ना, इसलिए लोगों को पसंद है। जाकिर भाई जो पोएट्री करते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं। बड़ा मशहूर गाना है उनका कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, ठीक है, और हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया, ठीक है। और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। जाकिर भाई की सक्सेस देखकर अपनी सक्सेस लगती है ना भाई, लिटरली इन्होंने इतनी हार्ड वर्किंग की है। आज से 15 साल पहले इन्होंने एक शो बुक किया था जिसको सिर्फ देखने के लिए 2 लोग आए थे, 2 टिकट्स इनकी सेल हुई थी। कोई क्लब टाइप का था, शान से बुक कर लिया कि कोई बात नहीं, कलकत्ता में कोई जानता नहीं हो, इतनी तो बिकी जाएंगी, 2 बिकी थी। आज देखो इन्होंने दुनिया के अंदर झंडे गाड़े हुए हैं, हर शो इनका फुल शो होता है। जब आप कामयाब नहीं होते, जो काम कर रहे होते हैं उसको लोग क्रिंज कह रहे होते हैं, लेकिन वही जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वही आपका स्टैंडर्ड बन जाता है। था बहुत ही बेहतरीन टिकट थी, बहुत ही नजदीक जाकिर भाई थे, और पूरा शो 2.25 घंटे 2.5 घंटे का था। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो वाज इट वाजंट अ कॉमेडी शो एट ऑल। It was a story of you, me and everyone we know in the world. हमारे मम्मी पापा की स्टोरी, हमारे दोस्तों की स्टोरी थी। He is an amazing storyteller and he connects with somehow all of us. भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो आप उनका शो लगा कर देख लें, एक अजीब सा सुकून मिल जाएगा इनका शो देखने से। वही कहानी, वही हमारी बातें जिसको डिस्कस करने से हम डरते हैं, ये इतनी आसानी से समझा देते हैं कि मजा ही आ जाता है। अपने अपने फोन्स की लाइट ऑन कर लीजिए, एक आखिरी तस्वीर करेंगे प्लीज। दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट, इट्स द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अब आप इनका एक छोटा सा क्लिप देखें जिसके अंदर ये स्टोरी टेलिंग के जरिए आपको हंसा रहे हैं, कैसा लगता है आपको? सेकंड ब्लॉक में गया, वहां पे एक बच्चा था, आरव नाम का, वो टपर टपर करने वाले बच्चे नहीं होते, मम्मा टप टप टप, मम्मा टिप टिप टिप, मम्मा ट्रीज आर रनिंग बिहाइंड, मम्मा ट्रीज। इनकी माओ की आवाज बैठ जाती है। देखे तुमने, देखे बच्चे ये वाले, याद आ रहे बाहर से देखने में बड़े क्यूट लगते हैं। ओ माय गॉड कितना चुप चुप बोलता है वो, है ना। आप जब उन बच्चों से बात करोगे, आप देखना नॉर्मली जब आप किसी बच्चे से बात करते हो तो उनके माँ बाप देखते हैं कि बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब टपर टपर करने वाले बच्चों से आप बात करते हैं ना, उनकी माएं मुंह फेर लेती है कि तुमको पसंद आ रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। उनका थीम सॉन्ग वो है कि कोई आए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए। भाई हाजिर दिमागी में भी बड़ा कमाल है। एक शो के अंदर छोटे भाइयों के मुतालिक कोई बात हुई तो कैसे इन्होंने जवाब दिया, देखें। कितने कमीने थे तुम? बिकॉज बुलिंग तो मतलब हाँ ऑब्वियसली। यार इससे लकी बात क्या हो सकती है आपके कि आपका काम करने वाले 2 लोग हैं, ठीक है। I had fun काम करने वाली So good. तो मेरा जेन्युइनली मेरा ये मानना होता है कि जब मैं अगर बैठा हूँ किसी के साथ और मेरे छोटे भाई आसपास बैठे हैं, हाँ। तो मैं जब आपसे पूछूं कि अभिष भाई चाय लेंगे आप, तो मेरा ये मानना है कि इस पे उसे खड़े हो जाना चाहिए। और फेक लव को किस तरह ही एक्सप्लेन कर रहे हैं मजाही अंदाज में, ये भी देखें। ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी। इन सब चीजों के साथ साथ ये एक निहायत ही अच्छे इंसान हैं। ये अपनी कैटेगरी के लोगों को ऊपर लेके आने चाहते हैं। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि इनकी एक प्रॉपर अपनी बैठक बनी हुई है जहाँ पे सब लोग मिलके आते हैं। मिलके ये आप खुद सुने।
मैं बहुत फॉलो करता हूँ जाकिर खान को स्पेशली, और जाकिर खान की जर्नी को। मैंने बहुत सारे बर्डिंग इंडियन कॉमिक्स जो नए नए आए, उन लोगों ने अपने पॉडकास्ट के अंदर कहा कि जाकिर भाई का मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर वहाँ पर जो घर था उसको हम बैठक कहते हैं। और उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर कोई भी नया आर्टिस्ट किसी भी शहर से आया है, पटना से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, तो जाकिर की जो बैठक है और जो जाकिर का घर है वो उनके लिए एक ओपन स्पेस है कि आप उधर जाएं, आप बैठें, आपको खाना भी मिलेगा, आप बैठ के इकट्ठे राइटिंग सेशंस कर रहे हैं वहाँ पर, आप अपने कंटेंट के ऊपर फीडबैक ले सकते हैं। जाकिर से डायरेक्टली नहीं ले सकते तो वहाँ पर एट अ टाइम और इतने आर्टिस्ट होते हैं कि आप उनके साथ अपना काम वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। तो जाकिर को वो जो एक सॉर्ट ऑफ फादरली फिगर इंडियन स्टैंड अप स्पेस के अंदर बना है, उसकी वजह यह है कि ही वाज द फर्स्ट हिंदी स्टैंड अप कॉमिक जिसने जो पायनियर बना हिंदी स्टैंड अप का इंडिया के अंदर। उससे पहले ये AIB में तन्मय भट्ट वगैरह, वीरदास वगैरह या बाकी सब ये लोग इंग्लिश स्टैंड अप ही करते थे। तो ही स्टार्टेड इट और फिर उसके बाद ही डेवलप्ड एन इकोसिस्टम अराउंड हिम जो कि उसने वहां पर बनाया, और हेंस वो फिर अब जाकिर खान है और वो उसका स्टेटस जो वहां पर एक है और वो इतना सेलिब्रेटेड है। जो इनके साथ मुश्किल वक्त में थे उनको भी उस स्टेज पे लाकर खड़ा किया। वो मैंने क्लिप देखा जिसके साथ ये बचपन से ही रुलते आए हैं, जिनके साथ भूखे रहे हैं, उस बंदे को इन्होंने स्टेज पे बुलाया और सबके सामने खड़ा करके कहा कि देखो यहाँ से ऐसा स्टेज दिखता है। यहाँ पे ये विश्वास दिस बीन द बैकबोन ऑफ माय सिस्टम फ्रॉम लास्ट 17 इयर्स। देख भैया यहाँ से ऐसा दिखता है। जोरदार तालियां विश्वास के लिए। हमने भूख के दिन देखे एक साथ, कितनी रातें मैं और ये अकेले कमरे में हॉस्कस विलेज में हम लोग भूखे रहे हैं, है ना। आज जब इतना बड़ा शो हो रहा है, I cannot do it without my brother। एक टाइम था जब लोग इनको शो ओपन करने के लिए बुलाते थे और जिसका शो ओपन करता था, आज उसका मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा था कि एक टाइम आया कि जब उसने मुझे कॉल की थी कि मेरा शो ओपन करो आके, वो भी अमेरिका के अंदर। This was 2012 and after that I messaged him, मैं एक्चुअली दिल्ली में आ रहा हूँ मेरा सोलो शो करने, आप मेरे लिए ओपन करोगे क्या? Cut to today, Zakir is doing Madison Square Garden and Zakir is like, भाई आप ओपन करने आओगे क्या? Life comes full circle bro, full circle। इतना साथ बनाए रखने के लिए, इतने पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। बस खुद पे यकीन करना सीखना है हमने और आगे बढ़ते जाना है जिस तरह जाकिर खान कामयाब हुए हैं। अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट है, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो यकीन करें अगर आप भी इसी तरह हार्ड वर्किंग मेहनत करते जाएंगे तो मैं कहता हूँ लाजमी एक दिन आपका भी सिक्का बोलेगा। जाकिर भाई जब कहानी सुनाता है तो वो हमारे हाथ में एक उम्मीद का जुगनू दे जाता है। जब हर तरफ अंधेरा होता है, कुछ नहीं करना, बस खुद पर यकीन रखना है और वही छोटी सी रोशनी आपको रंगीनियों में बदल देगी। यही चीज तो हमारे जाकिर को दूसरों से अलग करती है और हम सब उसको प्यार देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।